वेलकम टू डीएनपी इंडिया। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से चर्चा में। लालू को लेकर बिहार झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। और सच तो ये है कि कौन कहता है भारत में लोकतंत्र है, कौन कहता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, कौन कहता है कि देश में संविधान है, कौन कहता है कि देश में कानून है। और अगर कानून है तो फिर किसने कहा कि देश में कानून सबके लिए एक समान है, बराबर है। अगर गौर से देखा जाए तो सब बातें कोरी झूठ लगती हैं, कोरा झूठ। भारत में दो कानून है, एक नेताओं के लिए, पहुंच वाले लोगों के लिए, और दूसरा कानून है आम जनता के लिए, यानी कि आपके लिए, हमारे लिए। और ये एकदम सच है, सच, सोले आने सच, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। लालू प्रसाद यादव पर लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप लग रहा है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार अपनी नैतिकता भूल गई है और लालू प्रसाद यादव को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन अब बवाल इस बात पर मचा है कि जेल आईजी ने पत्र लिखकर इस बात को कहा कि लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के सुर को मजबूती मिल गई है। अब इस पूरे मामले को समझने से पहले झारखंड विधानसभा में सरकार के गठबंधन के गणित को समझना होगा, और समझना होगा विधानसभा में सीटों के गणित को भी। झारखंड में विधानसभा की 82 सीटें हैं, जिनमें से 81 सीटें निर्वाचित हैं और एक सीट मनोनीत। अब झारखंड में दिसंबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में 30 सीटें जेएमएम के खाते में गई, 16 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और सिर्फ एक सीट आरजेडी अपनी झोली में ले पाई। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। तो अब समझे कि लालू यादव झारखंड में क्यों कानून को ताक पर रख रहे हैं। अब आप ही बताइए कि कोई पार्टी सरकार का एक पैर बन जाती है, समर्थन दे देती है, उसके बाद भी अगर उसे कानून को टांडी पर रख देने का हक ना मिले तो बेकार है सरकार को समर्थन देना। अब पूरा मामला क्या है, इसको भी जरा गौर से समझिएगा। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं, लेकिन जेल में नहीं, रिम्स निदेशक के बंगले में। अरे हैरान हो गए आप, ऐसे नहीं होते। राजनेता है वो, राजनेता। राजनीति में अच्छी पकड़ है उनकी, कानून बनाने के साथ ही तोड़ने के हथकंडे भी जानते हैं। तो इतना तो बनता है। खैर, लालू प्रसाद यादव जेल जाकर बीमार हो गए। उनको रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद कोरोना शुरू हो गया। लालू के चाहने वाले से लेकर उनके परिवार वालों तक को लालू की चिंता सताने लगी। रिम्स अस्पताल झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल लालू के लिए असुरक्षित हो गया, क्योंकि रिम्स में लगातार कोरोना के मरीज आ रहे थे। लालू के सेवादार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब लालू को इस खतरे से बचाने के लिए रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि बंगले को लेकर साफ साफ लिखा है कि बंगले को इस तरह से किसी को भी अलॉट नहीं किया जा सकता। पहला कानून झारखंड सरकार से लेकर लालू ने तोड़ दिया। दूसरे नंबर पर आते हैं जेल मैनुअल के अनुसार लालू किसी से मिल नहीं सकते। हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही मिल सकते हैं, वो भी परिवार या फिर करीबियों के साथ। लेकिन रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट होने के बाद लालू लगातार लोगों से मिल रहे हैं, यानी कि देखने से यही लगता है कि रिम्स निदेशक का बंगला आरजेडी का चुनावी कार्यालय बन गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में लगातार लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठाती रही है और आज जेल आईजी ने भी पत्र लिखा और कहा कि लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बाद से बिहार झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। अब ऐसे में जब हर रोज लालू से सैकड़ों लोग मिल रहे हैं, तो अब लालू को कोरोना से कोई खतरा नजर आता ही नहीं है। ये तो जादू हो गया भाई। लेकिन बात तो वही है कि अगर सत्ता को समर्थन आपका है तो आप हर कानून, नियम कायदों को ताक पर रख सकते हैं, जैसा लालू कर रहे हैं। अब कानून को ठेंगा दिखाने के लिए और क्या बहाना चाहिए। राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरों के लिए डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लालू जी को स्पेशल प्रिविलेज देने के मामले में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की भद बुरी तरह पिट चुकी है। अब सरकार ने अधिकारियों को आगे करके आईवॉश करने की कोशिश की है। अब जेल आईजी पत्र लिख रहे हैं रांची के कमिश्नर को, लेकिन ये बात भी सत्य है कि रिम्स डायरेक्टर का आवासीय परिसर इन दिनों झारखंड सरकार में ठेका पट्टा बांटने का, विभिन्न तरह के दलाली ठेकेदारी का एक अड्डा बन चुका है। और यही नहीं, पूरे बिहार से नेता और कार्यकर्ता वहां जुट रहे हैं और टिकटों की बोली लग रही है। जिसकी जितनी ऊंची बोली होती है उसको टिकट का एश्योरेंस मिल रहा है, टिकट अलॉटमेंट अभी से सुनिश्चित किया जा रहा है। एक तरीके से रिम्स डायरेक्टर का आवासीय परिसर जहां लालू जी इन दिनों रह रहे हैं वो व्यावसायिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। और ये सभी झारखंड सरकार के बिल्कुल निर्देश पर हो रहा है। और जिस तरीके से वहाँ का क्रियाकलाप चल रहा है उससे स्पष्ट है कि झारखंड सरकार की लगाम लालू जी के हाथों में है या फिर लालू जी के निर्देश पर झारखंड की सरकार चल रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी, जुबान खामोश क्यों? आपके जेल आईजी ने कबूल कर लिया कि माननीय लालू प्रसाद जो सजा याफ्ता हैं, उनसे बाहरी लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, एसओपी का उल्लंघन हो रहा है, जेल मैनुअल का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन। कानून अपना काम करता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को कानूनी संरक्षण मिले, राजनीतिक संरक्षण मिले, तो यह भी एक गुनाह माना जाता है। कानून के हाथ भी लंबे होते हैं।